नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से गढ़वा की 3900 महिलाओं का हटाया गया नाम। झारखंड के गढ़वा जिले की 3906 महिलाओं का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सूची से हटा दिया गया है। निर्धारित मानक पर खरा नहीं उतरने के कारण जिला प्रशासन ने उनका नाम सूची से हटाया है। महिलाओं का नाम काटे जाने से महिलाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सूची से ऐसे लाभुकों का नाम काटा गया है जिनके परिवार के सदस्य अस्थायी या अस्थायी तौर पर सरकारी सेवा में हैं, जनप्रतिनिधि हैं या इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। मालूम हो कि मैया सम्मान योजना में फर्जी लाभुकों के होने की जानकारी लगातार जिला प्रशासन को मिल रही थी। वहीं मैया सम्मान योजना की सूची से सबसे अधिक गढ़वा प्रखंड की 800 महिलाओं का नाम काटा गया है, जबकि गढ़वा नगर परिषद की 551 महिलाओं का नाम काटा गया। इसी प्रकार कांडी प्रखंड के 358, रमना के 322, मेराल की 295 महिलाओं का नाम सूची से हटाया गया। इसी प्रकार डंडा प्रखंड के 71, डंडई प्रखंड के 148, मझियाव प्रखंड के 42 और बरडीहा प्रखंड के 55 महिलाओं का नाम काटा गया है। झारखंड के 10 जिलों में बचे सिर्फ 41 पुलिस पिकेट। झारखंड के अलग अलग जिलों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई के लिए कई पुलिस पिकेट खोले गए थे। हालांकि जैसे जैसे राज्य में नक्सलियों का प्रभाव कम होने लगा है, वैसे ही पुलिस पिकेट भी क्लोज होने लगे हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के 10 जिलों रांची, खूंटी, बोकारो, लातेहार, सरायकेला, चाईबासा, लोहरदगा, गुमला, चतरा और गिरिडीह जिले में सिर्फ 41 पुलिस पिकेट बचे हुए हैं। 26 पुलिस पिकेट पर केंद्रीय बल के सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान तैनात हैं, जबकि 15 पुलिस पिकेट पर झारखंड पुलिस के जिला बल जैप, आईआरबी, झारखंड जगुआर और सैफ के जवान तैनात किए गए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा इन पुलिस पिकेट पर केंद्रीय बल की जगह राज्य बल के जवानों को प्रतिनियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय स्तर से यह भी समीक्षा की जा रही है कि जिन पुलिस पिकेट पर केंद्रीय बल के जवान तैनात हैं, उन्हें पूर्णतः खाली कर प्रशासन को सुपुर्द किया जा सके या नहीं। महाशिवरात्रि पर हजारीबाग में हिंसक झड़प, दर्जनों घायल। झारखंड में महाशिवरात्रि के मौके पर बुधवार को सुबह हजारीबाग जिले के इचाक इलाके में साउंड सिस्टम लगाने को लेकर सामुदायिक तनाव हो गया है। हिंसक झड़प में मारपीट और पथराव किया गया। दो संप्रदाय के बीच हुई हिंसक झड़प की वजह से दर्जन भर लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है, जबकि इस हिंसक झड़प में आधे दर्जन से अधिक गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में हिंसक झड़प शिवरात्रि के दौरान झंडा बांधने और साउंड सिस्टम लगाने को लेकर हुआ था। हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। इस हिंसा के विषय में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री और रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा है कि यह घटना बेहद ही निंदनीय और दर्दनाक है। सरकार को ऐसे लोगों के साथ सख्त होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा होती है, वहीं मानवी के दौरान, होली के दौरान, शिव बारात के दौरान हिंसा होती है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा है कि आज तो महाशिवरात्रि है, कौन लोग हैं जो शांति को प्रभावित करना चाहते हैं। महाकुंभ से लौट रहे रामगढ़ के 4 युवकों की मौत। महाकुंभ से लौट रहे झारखंड के श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर उत्तर प्रदेश में एक घर में घुस गई है। इसमें ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 3 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों की उम्र 26 से 30 साल के बीच है। घटना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मंगलवार देर रात कोतवाली देहात क्षेत्र में प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर बबुरहा मोड़ में हुआ है। बबुरहा मोड़ के पास ड्राइवर को अचानक झपकी आ गई और कार अनियंत्रित हो गई। कार हाईवे किनारे एक घर में जा घुसी। घटनास्थल पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में 26 वर्षीय अभिषेक कुमार ओझा, ग्लास फैक्ट्री भादानी नगर, 27 वर्षीय अभिषेक कुमार और 26 वर्षीय सौरभ गुप्ता, वहीं ड्राइवर 30 वर्षीय सनाउल्ला शामिल था। देवघर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विश्व पटल पर स्थापित होगा शिव बारात। बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि के अवसर पर पिछले 32 सालों से शिव बारात निकल रही है, लेकिन इस बार पहला मौका है जब इसे सरकारी स्तर पर निकाली जा रही है। सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा शिव बारात निकाली जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, स्थानीय विधायक सुरेश पासवान, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख एवं संताल परगना प्रमंडल के आयुक्त, आईजी, डीआईजी और देवघर के सभी अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। शिव बारात के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे पृथ्वी, जल या आकाश में, सभी इनके बारात में शामिल हुए हैं।
ऐसे में ये सौभाग्य की बात है कि इस बाबा नगरी में भव्य बारात में शामिल होने का मौका मिला। सीएम ने कहा है कि आने वाले दिनों में यह शिव बारात विश्व स्तरीय बनेगा और विश्व पटल पर स्थापित होगा। सड़क दुर्घटना में घायल महुआ मांझी से मिलने पत्नी के साथ अस्पताल पहुंचे सीएम हेमंत। सड़क दुर्घटना में घायल राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से मिलने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ अस्पताल पहुंचे। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का हाल चाल जाना। हेमंत सोरेन ने अस्पताल के डॉक्टरों से उनके बारे में जानकारी ली। महुआ मांझी बुधवार को सड़क दुर्घटना में घायल हो गई है। महाकुंभ से लौटते समय लातेहार में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्हें रांची के आर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी उनसे अस्पताल में जाकर मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। बता दें, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी झामो नेता और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि महाकुंभ से लौटने के दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह घायल हुई है लेकिन उनकी हालात स्थिर है। झारखंड के 29,000 शिक्षकों को 28 फरवरी को मिलेगा टैब। झारखंड में सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 फरवरी को टैबलेट देंगे। हालांकि ये टैब उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जिन स्कूलों में 30 से ज़्यादा बच्चे होंगे। इसके लिए 28,945 स्कूलों का चयन किया गया है। दरअसल सरकार की ओर से ये पहल इसलिए की गई है ताकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को डिजिटल लिटरेसी से जोड़ा जा सके। हेमंत सरकार स्कूलों में अटेंडेंस से लेकर हर प्रकार के रिपोर्टिंग को ऑनलाइन करने लगी है ताकि एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके लिए सरकार पहली से लेकर 5वीं तक के ऐसे स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट देगी जहां कम से कम 30 बच्चे अध्ययनरत हैं। झारखंड में एनजीओ पीएनडीटी स्कीम होगी लागू। सरकार अब एनजीओ पीएनडीटी स्कीम लागू करने जा रही है। इसमें एनजीओ की मदद से सभी रेडियोलॉजी और सोनोग्राफी सेंटरों की निगरानी कराई जाएगी। यह निर्णय राज्य में लिंगानुपात में आ रहे अंतर को सही करने की दिशा में लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने जिलों के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर पीसी पीएनडीटी कार्यक्रम के तहत जिला अनुश्रवण समिति में उसे शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद एनजीओ चोरी छुपे संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर न केवल नजर रखेगी। मालूम हो कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार शिशु लिंगानुपात में हो रही कमी की वजह से सितंबर 1994 में पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू किया गया था, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए इसी एक्ट के तहत एनजीओ पीएनडीटी स्कीम को लागू की जा रही है। मंत्री इरफान अंसारी अस्पताल पहुंच महुआ मांझी की स्वास्थ्य के लिए जानकारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सड़क हादसे में घायल राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को देखने आर्किड अस्पताल पहुंचे। दोनों मंत्री ने आर्किड अस्पताल में भर्ती सांसद महुआ मांझी की स्वास्थ्य की जानकारी ली है। इरफान अंसारी ने घायल राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को देखने आर्किड हॉस्पिटल पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है। यह घटना कुंभ से लौटने के दौरान घटी है। फ्रैक्चर के अलावा बाकी सब ठीक बताया गया है। गौरतलब है कि महाकुंभ स्नान कर रांची लौटने के दौरान बुधवार सुबह सांसद महुआ मांझी की कार सड़क किनारे खड़ी दूसरे वाहन से टकरा गई। हादसे में महुआ मांझी, उनके बेटे और बहू घायल हो गए हैं। यह घटना डाल्टनगंज रांची मुख्य मार्ग में होटवार के पास हुई है। झारखंड बिहार का मोस्ट वांटेड 13 लाख का इनामी नक्सली विवेक की गोली मारकर हत्या। झारखंड बिहार का मोस्ट वांटेड 13 लाख इनामी नक्सली विवेक यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसकी हत्या बिहार के गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के मंझौली स्थित टेकरा खुर्द गांव के समीप जंगल में की गई। हत्या के पीछे के कारण नक्सलियों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में मंगलवार लकड़ाहारों और चरवाहों ने एक युवक का शव पड़ा देखा। उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए ले गया, वहीं मेडिकल कॉलेज भेजा गया और उसकी पहचान में जुट गई। मंगलवार की देर शाम मृतक की पहचान नक्सली नेता विवेक यादव के रूप में की गई है। बोकारो में मां ने प्रेमी से मिलकर बेटी की रेप के बाद करवाई हत्या, 3 गिरफ्तार। बोकारो जिला पुलिस ने दिल दहला देने वाली एक हत्याकांड का 9 महीने बाद खुलासा किया है। पेटरवार निवासी मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या की घिनौनी साजिश की मास्टरमाइंड उसकी मां ही निकली। मां रीना देवी और उसके प्रेमी बाबू दास मुर्मू के बीच अवैध संबंध में बेटी के रोक टोक करने पर मां षड्यंत्र कर अपने प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति से पहले बेटी के साथ दुष्कर्म कराया, फिर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने आरोपी मां रीना देवी, उसके प्रेमी बाबू दास मुर्मू और तीसरे व्यक्ति शिव नारायण बेसरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को प्रेस वार्ता में दी है। इस मामले में 5 मई 2024 को पेटरवार थाना में कांड संख्या 74/24 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
टीएसी का गठन, सीएम हेमंत अध्यक्ष, 15 विधायक बने सदस्य। नई ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अध्यक्ष होंगे, जबकि समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा पदेन उपाध्यक्ष होंगे। एससी एसटी अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 15 विधायकों को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। जिन विधायकों को कमेटी का सदस्य बनाया गया है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन का भी नाम शामिल है। बता दें, कमेटी में विधायक पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी, विधायक आलोक सोरेन, सुइस मरांडी, संजीव सरदार, सोनाराम सिक्कू, जगत मांझी, दशरथ गगराई, सुदीप गुड़िया, राम सूर्य सुंठ और राजेश कच्छप, जिग्गा सुसरन होरो, नमन बिक्सल कोगड़ी और रामचंद्र सिंह को भी सदस्य बनाया गया है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव 28 फरवरी को। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राहुल मुर्मू ने कहा है कि सभी पुलिस पदाधिकारी बदलाव चाहते हैं। इसको लेकर राहुल मुर्मू ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्रीय पदाधिकारियों को होने वाले चुनाव में पूरे राज्य के कुल 1056 प्रतिनिधि मतदान करेंगे। केंद्रीय पुलिस एसोसिएशन में कुल 7 पद के लिए चुनाव होना है, जिसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 1 महामंत्री, 2 संयुक्त सचिव और 1 संगठन सचिव शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य के सभी जिला वाहिनी इकाई भ्रमण करने के बाद यह बात प्रकाश में आया है कि पुलिस पदाधिकारी विभिन्न समस्याओं पर पूर्व के एसोसिएशन केंद्रीय पदाधिकारियों से उदासीनता, उपेक्षा, पूर्वाग्रह का शिकार हुए हैं। सभी पुलिस पदाधिकारी बदलाव चाहते हैं। पलामू के हुसैनाबाद में आज कैंप कार्यालय। डीसी शशि रंजन ने कहा है कि जिला प्रशासन की टीम 27 फरवरी को हुसैनाबाद पहुंचेगी। हुसैनाबाद के अनुमंडल कार्यालय परिसर में कैंप कार्यालय का आयोजन कर पदाधिकारी एवं विभिन्न कार्यालयों के कर्मीगण आम लोगों की समस्या सुनेंगे एवं उसका त्वरित समाधान करेंगे। कैंप कार्यालय में सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ लोगों को प्रदान किया जाएगा। यहां आम लोगों के लिए कई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों का निष्पादन भी किया जाएगा। डीसी ने कहा है कि जिला प्रशासन की टीम पहुंचने से आम लोगों को अपने नजदीकी अनुमंडल क्षेत्र में ही सरकारी सेवाओं का लाभ सहजता से मिल सकेगा। अनुमंडल स्तर पर आयोजित कैंप कार्यालय अधिष्ठापित के संबंध में बताया है कि प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को छतरपुर अनुमंडल कार्यालय परिसर में कैंप कार्यालय का आयोजन किया जाएगा। छात्रों व शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालय व कॉलेज के विद्यार्थियों, शिक्षकों व संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए 9 पुरस्कार योजना लागू की है। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद विभाग ने इसका संकल्प जारी कर दिया है। साथ ही विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर सरकार की योजनाओं से विद्यार्थियों व शिक्षकों को अवगत कराने तथा इसे लागू करने का निर्देश दिया। यह पुरस्कार शोध कार्य, सामाजिक कार्य, नई शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने, इनोवेशन करने या फिर उच्च शिक्षा के विकास के लिए आजीवन योगदान देने वालों को दिया जाएगा। इसकी राशि न्यूनतम 1 लाख रुपए से अधिकतम 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। नई उत्पाद नीति लागू होने तक JSBCL बेचेगा शराब। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू होने तक खुदरा शराब की बिक्री झारखंड स्टेट बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेचेगा। राज्य में नई शराब नीति 1 अप्रैल से लागू करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। नई उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी कर इस पर लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे। 16 फरवरी तक लोगों को आपत्ति व सुझाव देने को कहा गया था। उत्पाद नीति को लेकर प्राप्त सुझाव व आपत्ति पर रिपोर्ट तैयार की गई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इस पर सहमति दे दी है। उत्पाद नीति में लोगों द्वारा दिए गए सुझाव को भी लागू किया गया है। अब प्रस्तावित उत्पाद नीति को वित्त विभाग, विधि विभाग व राजस्व परिषद के पास भेजा जाएगा। तीनों विभाग की सहमति के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। महाशिवरात्रि पर साहेबगंज में भी बवाल। झारखंड में महाशिवरात्रि पर 2 जिलों में बवाल हुआ है। सुबह हजारीबाग में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई है। अब साहेबगंज में भी बवाल की खबर सामने आई है। मोती झरना रेलवे क्वार्टर के समीप शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में मंदिर के पुजारी लखी ठाकुर के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें, लखी ठाकुर ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को जब महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिर की साफ सफाई करने गए तो देखा कि मंदिर में शिवलिंग नहीं है। ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी है। खोजबीन करने पर पता चला है कि मंदिर के पास ही शिवलिंग को फेंका गया है। इसकी सूचना तालझारी थाने की पुलिस को दी गई है। बाबा मंदिर में 2.25 लाख भक्तों ने किया जलाभिषेक। महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान करीब 2.25 लाख भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक कर मंगल कामना की है।
शीघ्र दर्शनम कूपन लेकर 7543 भक्तों ने पूजा की। महाशिवरात्रि पर जलार्पण के लिए मंगलवार रात से ही लोगों की कतार लग गई थी। बुधवार सुबह पट खुलते ही पहले ही कतार करीब 6 किलोमीटर से अधिक लंबी हो गई। बाबा की दैनिक सरदारी पूजा के बाद श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया। कतार में हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ के जय घोष गूंजने लगे। लोगों ने कतारबद्ध होकर शिवराम झा चौक से क्यू कॉम्प्लेक्स के रास्ते संस्कार मंडप होते हुए गर्भगृह में जाकर जलार्पण किया है। राज्यपाल ने किया नमो ई लाइब्रेरी का उद्घाटन। राज्यपाल संतोष गंगवार ने बुधवार को नमो ई लाइब्रेरी सह साइबर कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। यह लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अरगोड़ा चौक स्थित कार्यालय परिसर में हुआ है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा है कि जब सरकार, समाज और संस्था एकजुट होकर किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उसकी प्राप्ति जरूर होती है। यह लाइब्रेरी ज्ञान का भंडार साबित होगी। यहाँ लोग डिजिटल शोध पत्र और ऑडियो बुक्स पढ़ सकेंगे। इस लाइब्रेरी सह कम्युनिटी सेंटर से लोग साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूक होंगे। इस अवसर पर रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, साइबर पीस फाउंडेशन के प्रमुख मेजर विनीत, पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू, भाजपा रांची जिला अध्यक्ष वरुण साहू, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष धीरज महतो भी मौजूद थे। सरना कोड के लिए दिल्ली में धरना 28 फरवरी से। विभिन्न सरना समितियों ने धर्म कोड की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन का निर्णय लिया है। इस मांग को लेकर 28 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर में सरना धर्मावलंबियों का धरना शुरू होगा। इस दौरान केंद्र सरकार पर धर्म कोड लागू करने के लिए दबाव बनाया जाएगा। बुधवार को झारखंड के विभिन्न जिलों से सरना धर्मावलंबियों का दल हटिया एवं रांची स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूचन तिर्की ने कहा है कि सरना कोड आदिवासियों की बहुत पुरानी मांग है। आज तक आदिवासियों को धार्मिक पहचान नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा है कि झारखंड एवं पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी अपनी विधानसभा से बिल पास कर केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार सरना कोड लागू करने की रुचि नहीं दिखा रही है। झारखंड मौसम। झारखंड में 28 फरवरी और 1 मार्च को बादल छाने के आसार हैं। इससे राज्य के उत्तरी हिस्से पलामू और संताल परगना समेत उत्तरी भाग के जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है, जबकि इस दौरान शेष झारखंड में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बादल छाने से न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक नए विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव होगा, लेकिन यह झारखंड के उत्तरी हिस्सों को ही प्रभावित करेगा। इससे गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और संताल परगना के सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्के स्तर की बारिश हो सकती है, जबकि रांची समेत अन्य जिलों में अगले 4 दिनों के दौरान आंशिक बादल छा सकते हैं। धन्यवाद।